नमस्कार। तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी कर रहे थे, आज उसके आगे चालू करेंगे। बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों ने 4 किंगडम पढ़ लिया था। टिल, प्लांटे किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे। अब यहाँ से हम लोग का एक नया सीरीज चालू होगा एनिमलिया किंगडम का। एनिमलिया किंगडम अकेले में सबसे बड़ा किंगडम है और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है लिविंग बींग्स के एनिमलिया किंगडम में आते हैं। तो एनिमलिया किंगडम एक बहुत बड़ा लेक्चर चलेगा, सीरीज कम से कम 10 लेक्चर का, और ये बहुत ही टिपिकल है और इसके नाम से भी कुछ इस तरीके से, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा इत्मीनान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक याद रहे और आगे ये बहुत काम आता है। जो बायो लेते हैं, जो बायो नहीं लेते उनके किसी काम का नहीं है, इसलिए वो हल्के से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्लांटे किंगडम में पढ़ लिए थे कि वो जो ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो एनिमल्स का अगर कोई बोला जाए कि एनिमलिया किंगडम जो है वो, उसका मेन खासियत क्या है, तो ये बोलेंगे कि हेट्रोट्रोफिक होंगे। ठीक है ना, मेन तो है हेट्रोट्रोफिक होंगे। ठीक है, दूसरे बात क्या होंगे, ये इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इनको अब हम क्लासीफाई करेंगे कि एनिमलिया किंगडम को हम लोग फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। क्या फाइलम, आपको याद होगा कि हम लोग पढ़े थे कि फाइलम क्या था, एक कोर डेटा, यहाँ से हम लोग चालू करेंगे, कोर डेटा और एक नॉन कोर डेटा। ठीक है ना, तो कोर डेटा बोला जाता है, हाँ कोर डेटा बोला जाता है कि जिसके अंदर लगभग एक स्पाइनल कोड नाम का स्ट्रक्चर होता है, जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनको हम लोग कहते हैं कोर डेटा लगभग। ठीक है ना, क्या कहते हैं, कोर डेटा कहते हैं। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, या कि स्पाइनल कॉर्ड में सिंप्लिसिटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बोला जाए तो एक कॉर्ड, जो ये कॉर्ड वर्ड आ रहा है ना, CHORD, ये क्या होता है, अगर कोई छोटा सा बच्चा है और उसके अंदर एक कॉर्ड है, वो बाद में जाकर डेवलप होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के रूप में। तो जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, काऊ है, हम लोग है, ये सब किस में आएंगे, कोर डेटा में आएंगे। ठीक है ना, तो इसके अलग पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे कि हाँ भाई बर्ड्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है ना, तो इसके लगभग 5 पार्ट इसके हैं, तो इसके 4 में ऐसे रफ में बता दिया कि ये होते हैं, लेकिन हम लोग को शुरुआत यहाँ से करना नॉन कोर डेटा से। नॉन कोर डेटा के सब फाइलम बहुत है, जैसे हम बताए थे ना कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, जब पढ़ा रहे थे कि क्या होता है, सबसे पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो बताए थे ना, ऊपर क्या था, किंगडम, फिर क्या था, फाइलम। ठीक है ना, फिर क्लास था, फिर उस टाइप से चालू था। तो किंगडम तो हमारा एनिमलिया चल रहा है। अब फाइलम इसमें बहुत डिवाइडेड है, और ये फाइलम में तो एक कोर डेटा हो गया, नॉन कोर डेटा हो गया, फाइलम का भी एक होता है सब फाइलम। ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, जैसे ये है ना, ये सब फाइलम्स है। नॉन कोर डेटा के अंदर बहुत सारे सब फाइलम है। इसको एक बार हम लोग लिख लेंगे और तब इसको याद कर लेंगे और उसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसके लगभग 9 है मेरे हिसाब से, हम लोग लिखते चलेंगे। पॉरीफेरा, जो पहला नॉन कोर डेटा वाला इसमें एनिमल्स आएगा, उसको हम लोग कहेंगे पॉरीफेरा। उसके बाद आता है निडेरिया, सी साइलेंट है यहाँ इसलिए इसको निडेरिया पढ़ते हैं। तीसरा आता है प्लेटी हेलमिंथस। चौथा आता है नेमाटोडा। नेमाटोडा, फिर आता है एनीलिडा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है एनिमल किंगडम का, इसको समझ लोगे तब आगे आने वाले लेक्चर समझ में आएंगे अथवा नहीं आएंगे, इसलिए धैर्य से इसको सुनिएगा। ठीक है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का,
एकिनोडर्माटा या एकिनोडर्मेटा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में प्रोटोकोर्डेटा। तो ये नन कोर्डेटा के अंदर है। ये देखिए प्रोटोकोर्डेटा का मतलब क्या ना कि नन कोर्डेटा और कोर्डेटा के बीच में एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोकोर्डेटा, ठीक है ना, मतलब हल्का फुल्का स्पाइनल कॉर्ड आ गया। तो ये जो है आप बोलोगे सर ये किस आधार पे आप इसको ये कर दिए, इसका लेवल क्या है, बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का। कभी भी जिंदगी में क्लासिफिकेशन करना ना, बांटना कि ये लोग मेरे प्रिय है, ये लोग मेरे दोस्त हैं, ये लोग मेरे दुश्मन हैं, तो कुछ बेसिस रखना, ठीक है ना। नहीं तो आप कैसे तय करोगे कि मेरे लिए शुभ चिंतक कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरे दिखावे के फ्रेंड्स कौन है और मेरे असली हितकारी कौन है। बेसिस होता है, ठीक है ना, कि इस आधार पे हम तय किए कि आप ऐसे हो या मैं वैसा हूँ। तो यहाँ पर ही भी आधार होगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे कि सब एनिमल्स बेसिक एनिमल से ही डेवलप्ड हुए हैं। चार्ल्स डार्विन का थ्योरी जो था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि कैसे कैसे हम लोग डेवलप हुए हैं। पोरीफेरा से यहाँ तक आते आते हम लोग देखेंगे कि ये ऐसे एनिमल्स है जो थोड़े भी मूव नहीं करते, एकदम एक जगह ऐसे खड़े हैं। ये थोड़े से मूव करने लायक होंगे, ये और मूव करेंगे। इन मूवमेंट का ऑर्गन नहीं है, सब एक जगह प्लांट की तरह खड़े हैं। ये सब तुम देखोगे ना, ये सब प्लांट की तरह खड़े हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद से देखोगे प्लैटीहेलमिन्थेस नेमाटोडा से वो जो केंचुए वगैरह होते हैं, अर्थवॉर्म, ये सब आएंगे। एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, घूमने के लिए पैर आएंगे, जैसे कि कॉकरोच वगैरह हो गए, ठीक है ना, मक्खियाँ हो गई, उनके पास सब मूवमेंट के लिए ये आ गए। मोलुस्का होगा, फिर एकिनोडर्माटा। तो हम लोग देख रहे हैं कि दिन पर दिन क्या होगा, डेवलप होते जाएंगे। जहाँ एक शुरुआत में रुके हुए हैं, कुछ नहीं है, बस खाली काम के नाम के एनिमल हैं, और यहाँ तक जब हम लोग पहुँचेंगे कोर्डेटा तक देखेंगे एनिमल्स डेवलप हो चुके हैं, ये मूव कर सकते हैं, बहुत सारा और डेवलपमेंट हो चुका है बॉडी में, ठीक है। बिसाइड इसके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, सिमेट्री क्या है इनका, बॉडी कैविटी क्या है इनका, बायलैटरल है कि रेडियल है, ठीक है ना, फिर कुछ अलग खासियत है। तो दो जो बेसिस क्लासिफिकेशन का है, वो बेसिस क्या है, एक बेसिस तो हो गया सिमेट्री, और एक हो गया बॉडी कैविटी। ये दो बेसिस को हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार यूज होगा बताने में, व्याख्या करने में, इसलिए ये दोनों को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आप इसको लिख लो, मैं तब इसको फिर मिटा देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले तो हम लोग सिमेट्री को ही पढ़ लेते हैं कि सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री आप जानते होंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिमेट्री मतलब ये होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से बॉडी को हम लोग दो हिस्सों में बांटे, तो वो दोनों हिस्से क्या है, वो आइडेंटिकल होने चाहिए। यानी कि अगर ये है, मान लीजिए कि अगर m है, m ये नंबर है, और इसको हम यहाँ से ऐसे 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 काट दें, तो ये ऐसे एक हिस्सा इसका ये होगा और एक हिस्सा ये होगा। तो अगर हम इसको मुड़ा के वापस इस पर रखना चाहें, तो ये इसके ऊपर क्या करेगा, लाई कर जाएगा। यानी इसको अगर मोड़े और रखें तो ये पूरा आइडेंटिकल है, यानी सेम टू सेम है, दो इक्वल भाग में टूटा। उसी तरह अगर हमारा बॉडी देखा जाए, तो हमारे बॉडी को अगर बीच से काट दिया जाए, तो जितना जैसा इधर का हिस्सा है वैसे ही बॉडी का उधर का हिस्सा है। तो सिमेट्री मतलब क्या होता है कि जिस प्लेन से आप काट रहे हो, बॉडी को डिवाइड कर रहे हो, उसके दोनों तरफ क्या बॉडी आइडेंटिकल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल। अगर डेफिनेशन की बात करो, सो व्हेन वी डिवाइड एनी बॉडी थ्रू एनी प्लेन, देन दैट पीसेस और पार्ट्स विच वी गेट मस्ट बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है ना, ये बात है। तो सिमेट्री दो टाइप के होते हैं। ये जो सिमेट्री हुआ, ये है बायलैटरल सिमेट्री। क्या है ये, बायलैटरल। तो कहीं भी अगर आपको बायलैटरल सिमेट्री आएगा, तो आपको ये मतलब समझ जाना है, जब मैं बोलूँगा आगे, कि बॉडी को दो भाग में डिवाइड करने पर दो भाग इक्वल हो रहे हैं, ठीक है।
लेकिन वो प्लेन एक ही है। प्लेन बायलैटरल में प्लेन जो होगा, कटिंग प्लेन जो होगा, कटिंग प्लेन या डिवाइडिंग प्लेन जो होगा वो एक ही होगा। बोलने का मतलब है कि अगर बॉडी को हम ऐसे काट दें दो हिस्सा में, यानी यहां से काट दें, तो क्या ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा सेम है? जी नहीं है ना। तो इसका मतलब वो बॉडी बायलैटरल सिमेट्री फिर नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि एक ही प्लेन हो, यानी अगर हम बॉडी को ऐसे काटे आधा हिस्सा तो आधा हिस्सा इधर का और आधा हिस्सा इधर का सेम होगा, तो वो बायलैटरल हो गया। ऐसे काटेंगे तब तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर सिमेट्री का प्लेन जो है वो कितना है? एक है, ठीक है। चलिए, एक हो सकता है, दो हो सकता है, लेकिन सब नहीं होगा। दूसरा जो है वो है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये है रेडियल सिमेट्री, ये है स्टार, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे काटें तो इधर वाला हिस्सा इधर वाले के बराबर है, अगर हम इसको ऐसे काटें तो ऊपर वाला हिस्सा इसके बराबर है, ऐसे काटें तो ये, यानी कहीं से भी काट रहे हैं सेंटर से वो प्लेन अगर पास हो रहा है तो बॉडी दो इक्वल हिस्से में डिवाइड हो रही है, यानी रेडियल। रेडियस किससे आया वर्ड? रेडियस से आया। तो जो बॉडी को किसी भी प्लेन से काटो और बॉडी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है ना। एक सर्कल है, मान लो सर्कल को ऐसे काटोगे तो भी ये इक्वल है, ऐसे काटोगे तो भी ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट इक्वल है, ऐसे काटोगे तो भी। तो रेडियल मतलब समझ में आया ना, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ कटिंग प्लेन्स है जो बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम लोग के पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जब हम लोग कहेंगे कि बॉडी के पास बायलैटरल सिमेट्री है या रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सिमेट्री समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट जो बात है वो है बॉडी कैविटी। इसको समझने में पसीने छूट जाते हैं, ठीक है। ये समझ ही नहीं आता, लोगों को रट लेते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है या ये है। तो बॉडी कैविटी समझने से पहले आपको जर्म लेयर समझना होगा। बॉडी कैविटी अलग टॉपिक है, उससे पहले हम जर्म लेयर बता दें। जर्म लेयर मतलब अगर कोई बॉडी बना है तो कितना लेयर से बना है ना। तो ये दो टाइप्स का है, एक डिप्लोब्लास्टिक, एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो है जिसके अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट होंगे, यानी बॉडी के अंदर एक बाहर का एक अंदर का, इससे ज़्यादा भी लेयर्स होंगे। दो तो लेयर बस ऐसे नाम के लिए कहा जा रहा है कि जिसके पास दो ही लेयर्स है, ठीक है ना। बाहर में क्या है? एक्टोडर्म, और ये अंदर वाला क्या कहलाएगा? एंडोडर्म। अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर का बॉडी पार्ट ये है तो उसके स्किन के ऊपर दो लेयर है, अंदर वाला लेयर एंडोडर्म कहला रहा है और बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म कहला रहा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर नहीं होंगे, तीन लेयर होंगे। एक तो हो गया, बाहर से चलेंगे हम लोग, ये एक्टोडर्म ये एंडोडर्म, ये तो पहले की तरह है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक लेयर होगा और जिसको हम लोग मीसोडर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? मीसोडर्म। मैंने बाकी वालों को नहीं लिखा, चलो लिख देते हैं एक्टो, और ये एंडो वाला कहाँ गया? एक्टो हो गया, एक्टो हो गया, और ये एंडो वाला ये है। समझ में आया? तो जर्म लेयर्स यानी बॉडी क्या होते हैं? लेयर से बने होते हैं, बाहर का लेयर, अंदर का लेयर और अंदर का लेयर। तो बाहर और अंदर दो ही लेयर अगर है तब तो वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर है, तब तो डिप्लोब्लास्टिक हो गया। अगर बॉडी तीन लेयर से बना है तो बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म, दोनों के बीच में मीसो, मीसो मतलब होता है मिडिल ही होता है, तो मीसोडर्म और उसके बाद अंदर वाला एंडोडर्म, ठीक है ना। अब हम लोग को बॉडी कैविटी समझने में ये वाले वर्ड्स बार बार काम आएंगे, ठीक है ना। तो बॉडी कैविटी क्या होता है? जैसे कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर कैविटी है ना, तभी तो हम खाना खा रहे हैं और यहाँ पेट के अंदर जाकर आ रहा है, बॉडी के अंदर कुछ तो खाली है। अगर ये पूरा टाइट है तो खाना जा कहाँ से रहा है?
यानी बॉडी कैविटी है। अगर बॉडी कैविटी, याद रखना, अब मैं बताऊंगा कि बॉडी कैविटी 3 टाइप के होंगे। बॉडी कैविटी कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे। मतलब जो ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करेंगे वो 3 टाइप के होंगे कि जिसके पास कैविटी होगा, जिसके पास लगभग होगा, देखने में जिसके, देख लीजिए बॉडी कैविटी की बेसिस ही है, बेसिस के आधार पर अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो एक तो होगा जिसके पास होगा ये, एक ऐसा होगा जिसके पास है भी नहीं भी, एक ऐसा होगा जिसके पास बॉडी कैविटी है ही नहीं। ठीक है ना? तो अगर हम इस तरीके से शुरुआत करें कि पहले जो ऑर्गेन्स होंगे ऑर्गेनिज्म से, जैसे पॉरीफेरा और ये सब, वो उतने डेवलप्ड नहीं है, इसलिए उनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होगी। जैसे जैसे डेवलप होगा बॉडी कैविटी लगभग जैसा आएगी, और जब हम डेवलप हो जाएंगे तो हमारे बॉडी में क्या होगी? कैविटी आ जाएगी। तो जिसके अंदर कैविटी नहीं होगा उसको हम लोग असिलोमेट कहेंगे, नो बॉडी कैविटी। दूसरा होगा सूडो सिलोमेट, यानी कि फॉल्स है, आभासी है, लग तो रहा है कि है लेकिन रियल में नहीं है। और तीसरा क्या होगा? सिलोमेट, यानी जिसके अंदर कैविटी है, यानी कि ट्रू बॉडी कैविटी। अगर इसको और अच्छा से समझना है तो असिलोमेट का मतलब क्या है? अगर बॉडी कैविटी, मान लो ये बॉडी कैविटी है और ये दोनों तरफ से है ना, यानी कि इधर भी इसका मीसोडर्मल सेल है और इसके बाहर भी मीसोडर्मल लेयर है, यानी कि बॉडी कैविटी के अगर दोनों तरफ मीसोडर्म का लेयर है, अगर ये बॉडी कैविटी है और इसके बॉडी कैविटी है और इसके यहां अंदर में भी मीसोडर्म का लेयर है और बॉडी कैविटी के बाहर यानी बाहर भी मीसोडर्म का लेयर है, तब हम लोग कहेंगे कि ट्रू बॉडी कैविटी है। ठीक है ना? इसका रियल डायग्राम अभी मैं बना देता हूं, आप टेंशन मत लो, आप पहले इसको लिख लो कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है ना? इसको अगर आप बना लिए हो तो चलो मैं मिटाता हूँ, रियल डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है ना? चलिए, देखिए सबसे बाहर वाला जो लेयर होगा ये क्या कहलाएगा? एक्टोडर्म, ये तो समझ में आया हुआ है। उसके अंदर वाला जो लेयर होगा वो क्या कहलाएगा? मीसोडर्म। ठीक है ना? ये क्या कहलाएगा? ये मीसोडर्म। और उसके अंदर वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा? एंडोडर्म। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर यहां पर ये बॉडी कैविटी है, मान लो ये क्या है तेरा? बॉडी कैविटी, आपका ये क्या है? बॉडी कैविटी है। तो ये बॉडी कैविटी क्या मीसोडर्म से टच हो रहा है क्या? ये बॉडी कैविटी मीसोडर्म से टच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग मानेंगे कि इसके अंदर कैविटी नहीं है। ठीक है ना? जब ये डेवलप होगा तब हम लोग क्या देखेंगे कि ये बॉडी कैविटी यहाँ बन रहा है। ठीक है ना? अब मान लो ये हमारा क्या है? ये बॉडी कैविटी है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाइट वाइट वाला। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसका एक वाला पार्ट जो है, एक साइड जो है ये मीसोडर्म से टच हो रहा है, दिख रहा है ना? ये वाला पार्ट मीसोडर्म है और ये कैविटी के एक पार्ट से टच हो रहा है, तब हम लोग इसको कहेंगे सूडोसिलिमेट, सूडोसिलिमेट, है ना? और तीसरा आता है जब ट्रू कैविटी। देखो ट्रू कैविटी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उससे पूरा समझ में आ जाएगा। ट्रू कैविटी क्या होता है?
उसके दोनों तरफ क्या रहेगा, ये रहेगा, क्या रहेगा, मेसोडर्म। मान लीजिए कि ये बॉडी कैविटी है आपका, है ना, ये तो आपका हो गया एंडोडर्म। अब यहां पर ही हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये है बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी के इनर साइड में भी मेसोडर्म का लेयर है, ये है मेसोडर्म लेयर, और बॉडी कैविटी के इस साइड में भी क्या, मेसोडर्म लेयर है। तो दोनों साइड में, बॉडी कैविटी के दोनों साइड में, बॉडी कैविटी के दोनों साइड में मेसोडर्म का लेयर होने से क्या कहलाएगा, ये ट्रू कैविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीलोमेट या फिर ट्रू कैविटी। इसके बाद अगर एक और लेयर बनाएंगे तो वो एक्टोडर्म हो जाएगा, ये मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और ये क्या है, बॉडी कैविटी यानी बीसी। ठीक है ना, क्या है, बॉडी कैविटी है। तो ये कैविटी, बॉडी कैविटी याद रखिएगा समझ के, कुछ याद ना रहे तो भी याद रखिएगा कि सिमेट्री दो टाइप का बॉडी कैविटी जो बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये 3 लेयर याद रखिएगा। उसके बाद जो आएगा तो सीधा नाम, अब एनिमल्स जैसे जैसे आएंगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। बाकी टाइम मैं देख लेता हूँ 21। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर से हम लोग पॉरीफेरा से चालू करेंगे कि पॉरीफेरा क्या होता है और उसका खासियत क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। समझ नहीं आया इसको एक बार और देखिएगा, क्योंकि एक बार में समझ नहीं आता है जल्दी से, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है ना, जब टीचर्स को, मेरे को नहीं आता तो आपको एक बार में कैसे समझ में आएगा। ठीक है ना, तो एक बार और से समझिएगा, क्योंकि हम लोग को समझाने वाला कोई नहीं था एकदम अच्छा से खोल के। ठीक है, लेकिन मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा। आपके टीचर भी पूछ लेना, कभी नहीं बताएंगे कि सीलोमेट क्या होता है, खाली बोल देंगे बॉडी कैविटी, मतलब ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये कुछ नहीं बताएंगे, पूछ के देखना। ठीक है ना, तो ये खुद मेहनत करना पड़ता है, और ये मैं आपके लिए स्पेशली इतना मेहनत करके खोज के लाया हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। चलिए, आप इसको 1-2 बार और देखोगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, और इसको समझ के तब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।